झारखंड में पुलिस स्टेशन में महिला और बच्चों के लिए हेल्प डेस्क बने, इससे लेकर लगातार आवाज़ें उठती रही है और उनकी मदद के लिए लोग हमेशा सामने आते रहे। इसी को लेकर आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज CSNR भुवनेश्वर के द्वारा यहाँ पर वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें बेसिकली चर्चा हो रही है कि जो जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं उसमें कैसे महिला डेस्क और बच्चों के लिए जो स्पेशल डेस्क बनना है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कानून में ये कब लाया गया। तो जब आप लोग सुने होंगे निर्भया का जो गैंग रेप हुआ था, गैंग रेप के बाद एक फ़ंड बनाया गया, निर्भया फ़ंड, और उसी में एक JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी जो पूरा विस्तार से बताता है कि कैसे महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत तरह के अपराध किए जाते हैं। और उसी के रिपोर्ट के अनुसार IPC में 375 की धारा में थोड़ी बदलाव की गई थी। उसके अलावा अलग अलग कानून में चीज़ें ऐड की गई थी। उसी वर्मा कमेटी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप थाना को फ्रेंडली बनाना चाहते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए एक डेस्क बने। डेस्क इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, आप देखते होंगे कि जब अपराध की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिसमें महिलाएं थाना तक आ भी नहीं पाती हैं। बहुत सारे गाँव में ऐसा है कि उनके साथ रेप भी हो जाता है तो वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये जो डेस्क बनाने की बात की गई है, ये इसलिए की गई है क्योंकि महिलाएं और बच्चे जिनके साथ ज़्यादातर अपराध हो रहे हैं, वो जाकर इस जो भी उनके साथ कांड हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, वो उन सब चीज़ों को रिपोर्ट करें और थाना इनके द्वारा इन सब चीज़ों में कार्रवाई की जाए। जब इसमें CSNR के द्वारा अलग अलग जब RTI डाला गया था तो पता चला कि अभी तक झारखंड में ऐसा डेस्क बहुत कम बना है। आप हाल फिलहाल में देखेंगे, लास्ट वीक ही झारखंड सरकार के द्वारा, मतलब उनका कहना है कि 2019 में वो लोग करना चाह रहे थे, डेस्क बनाना चाह रहे थे करीब 300 स्टेशंस में, लेकिन कोविड आ गया था, उसकी बदौलत वह नहीं बन पाया। तो अब उन्होंने 300 स्टेशंस को अभी चुना है जहाँ पे वो महिला और बच्चों के लिए एक स्पेशल डेस्क बना रहे हैं, जहाँ पे महिला और बच्चे जाकर शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग चीज़ों का मुहैया, जैसे लीगल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शेल्टर होम्स हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इस वर्कशॉप से क्या लगता है, क्या फायदा? इस वर्कशॉप में तो बहुत सारे एक्टिविस्ट आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में ऐसी चर्चा हो। अब यहाँ पे जो भी चर्चा होगी उसका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ के DGP और यहाँ के लोगों यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भेजा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जो भी DK बसों का गाइडलाइन है या जो भी पॉलिसी आई है वो हर एक स्टेशन में लागू किया जाए। जी, मेरा नाम सोनल तिवारी है, मैं झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ।